नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन। राजीव, आपका स्वागत है। और आज हम एक ऐसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसने हर किसी को चौंका दिया है और ये खबर निकल कर आई है दिल्ली से। जी हां, दिल्ली में जहांगीरपुरी की नूर वाली गली से 46 केस जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं एक साथ, और इस मामले ने हर किसी को चौंका दिया है। जी हां, आपको बता दें कि इससे पहले इसी इलाके से 31 मामले सामने आए थे। अब यह कहा जा सकता है कि निजामुद्दीन के बाद जो है जहांगीरपुरी की नूर वाली गली यानी कि ये इलाका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। राजीव, देखिए विपनेश, निश्चित तौर पर यह बहुत चौंकाने वाली खबर है। 46 लोग एक साथ पॉजिटिव केस एक ही लोकेलिटी से, एक ही गली से आए हो, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता है जी। और ये जहांगीरपुरी, जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही कहा कि ये दिल्ली का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट बन गया। इससे पहले वहीं एक गली है, वहां से 31 मामले आए थे। तो कुल देखिए तो उन दोनों गलियों में से ये नूर वाली गली जो है इसमें 46 मामले आए और ये इस इलाके को पूरी तरह से अभी अभी सील कर दिया गया जब हम आपसे बात कर रहे हैं। तो अगर उस पूरे इलाके में आप देखिए तो 77 मामले आते हैं। ये कई वो बहुत कम दूरी है, वो 1 किलोमीटर भी नहीं है, उससे कम दूरी है जहाँ 77 मामले। आपको मालूम है कि बहुत सारे बड़े बड़े जिले जो हैं, नोएडा जैसे जिला 100 से कुछ है, अभी यूपी के तमाम जिले ऐसे हैं जिसमें 100 से कम है। पूरे जिले में जितने नहीं है, वो दिल्ली की एक छोटी सी गली में इतने लोग पाए गए। तो हैरत की बात, यही वजह दर्शक समझना चाहते हैं कि इसी इलाके से इतनी बड़ी संख्या में एक साथ मामलों का आना, क्या वजह है वहां पर? देखिए, पहली बात तो जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ना, जहांगीरपुरी नूर गली 46 मामले जी। तो बहुत सारे दर्शक ये दिमाग लगाने लगे होंगे कि इसमें कौन लोग पॉजिटिव जी। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे तबलीगी जमात, जैसे एक धर्म विशेष के लोग, जैसे ऐसी खबरें आती हैं। तो उससे लोगों को ये लग रहा होगा कि नूर वाली गली में जो 46 पॉजिटिव केस आए हैं वो कोई धर्म विशेष के लोग ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। काफी लोगों ने ऐसा सोचना शुरू भी कर दिया होगा। तो हम देखिए आपको सही और सटीक खबर दिखाते हैं। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं कि किस धर्म के किस आदमी को कोरोना हुआ है। बिल्कुल, हम भारत के नागरिक को कोरोना हुआ है और एक इंसान को कोरोना हुआ। न्यूज 24 इस लाइन को लेकर के चलने वाला चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम कभी ये नहीं कहते कि वहां से, लेकिन यह है कि आपको खबर भी बताना चाहते हैं क्योंकि हमको पता है कि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है, लोग क्या देख रहे हैं और किस तरह की खबरों को जानने। आपको हैरत होगी, जब मैं दिल्ली दंगे के दौरान था, जब वहां पर गया था हॉस्पिटल में, तो भी लोग ये जानने की, जबकि वहां पर बैठे लोग हिंदू मुस्लिम सब जिनके घरों के लोगों ने जान गंवाई थी या घायल थे, वो साथ ही में खाना खा रहे थे, एक दूसरे का हाल चाल ले रहे थे, जाने आने का रास्ता पूछ रहे थे, दूरी पूछ रहे थे घर की। वो सारे लोग वहां पर बैठे थे, दोनों धर्मों के, वो ऐसी बातें करते थे। लेकिन बहुत सारे लोगों का इसमें इंटरेस्ट रहता था कि कौन लोग हैं, किधर के हैं, क्या है। तो इसी तरह से ये इस बीमारी को जो धर्म विशेष से जोड़ा जा रहा है, जो जिस तरीके की बातें की जा रही है, हम चाहते हैं कि आप सटीक खबरें जाने। हम आपको ये बता दे रहे हैं कि एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहती हूँ क्योंकि मेरे दिल में है कि किसी भी बीमारी का जाति धर्म नहीं होता है। ना तो कोरोना का कोई जाति धर्म है, ना तो पूछ के वो आएगा कि आप किस जाति के, किस धर्म के हैं। कोरोना भारत में किसी को भी हो सकता है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास उन सारे पेशेंट्स के नाम, उम्र जी सब है। अगर मैं चाहूं तो सारे नाम पढ़ भी दूं, लेकिन ये किसी की प्रिवेसी का उल्लंघन है। एग्जैक्टली, हम ऐसा नहीं करेंगे। ये हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बताएंगे। लेकिन मैं ये इतना बता दे रहा हूं कि ये 40-60 का रेशियो है। 40-50-50 भी हो सकता है, मैंने जोड़ा घटाया नहीं है। लेकिन अगर आप नाम देखेंगे तो उसमें दोनों समुदायों के लोग नाम से पता चली जाता है। और ये आधा 60-40% का ऐसा है। तो ये सबको हुआ है कोरोना। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल दर्शकों को ये सब चीजें बहुत पता नहीं चलती हैं। हाँ। मुंबई में बीएमसी ने एक टेस्ट कराया, कहा कि पत्रकारों को यहाँ टेस्ट कराते हैं जी, और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी पत्रकार को कोई लक्षण नहीं था। 150 से ज्यादा पत्रकार हंसी मजाक में वहां चले गए कि चलो सरकार की तरफ से सुविधा मिल रही है, हम भी हॉस्पिटल जाते हैं, हम भी हर तरफ जाते हैं। देखिए, पत्रकार बहुत ज्यादा
मेडिकल स्टाफ और पुलिस के बाद पत्रकार ही हैं जो हर जगह जा रहे हैं। बिल्कुल। हम अब कहीं हॉस्पिटल से कॉल आती है, हम वहां जाते हैं, कहीं थाने पर कुछ होता है वहां जाते हैं, कहीं भीड़ इकट्ठा होती है वहां जाते हैं, कहीं हॉट स्पॉट बनता है वहां जाते हैं। तो Because we पत्रकार are भी part of essential services. हाँ, तो हम वहां जाते हैं, हम Exactly. हमारा रिपोर्ट करना काम है। हम भी बहुत ज्यादा जगहों पे जाते हैं, पूरे प्रिकॉशन हम लेते हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं जब डॉक्टर्स जो प्रिकॉशन ले रहे हैं, नर्सेज जब वो अफेक्ट हो जा रही हैं, तो हम किस खेत की मूली, हम लोगों को कितना मालूम है। कई बार हम काम करने में, बोलने में भूल भी जाते हैं। Exactly. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब बीएमसी के ऑफिशियल ने पत्रकारों को बुलाया टेस्टिंग के लिए, तो किसी में लक्षण था नहीं, सारे लोग हंसी खुशी चले गए, जी। वहां पे टेस्ट कराया और आपको पता ही है कि कितने पॉजिटिव आ गए। बिल्कुल। और मतलब तकरीबन बहुत सारे चैनलों के सीनियर संवाददाता, कैमरामैन, ये फोटोग्राफर्स प्रिंट के, ये पॉजिटिव हुए। अब उसमें तो कोई धर्म नहीं पूछ रहा, न कोई जानने की कोशिश कर रहा कि पत्रकार कौन था। बिल्कुल। और उसमें किसी धर्म विशेष के पत्रकारों को तो हुआ नहीं, उसमें तो सबको हुआ। और जब सबको हुआ तो लगा कि अरे, तो ये बीमारी को इस तरह से न देखा जाए। आज हम लोग जिस पर किसी धर्म के चश्मे से ना इसको देखा जाए। बिल्कुल। हाँ, और मैं पहले इसलिए दर्शकों को बता दे रहा हूँ, हमने जब आपको बताया जहांगीरपुरी नूर वाली गली, बिल्कुल, मैं यही राजीव आपसे समझना चाह रही हूँ कि नूर वाली गली में ऐसा क्या हो रहा है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है? क्या लॉकडाउन का पालन नहीं हो रहा है? क्या प्रिकॉशन वहां पर नहीं लिए जा रहे हैं? तो इसी नूर वाली गली से ही इतनी बड़ी संख्या में मामलों का पॉजिटिव आना, क्या वजह है? देखिए, मैंने आपको बताया, इसके पीछे भी जो गली है, S3 गली, वहां से भी 31 मामले हुए, कुल 77 मामले हो चुके हैं। नूर वाली गली में ये बड़ी खबर जहांगीरपुरी दिल्ली से है कि एक दिन में 46 मामले सामने आए। देखिए, इसमें एक बात है, जो लोग कोरोना, अभी भी मैं आपको बता दूं, पढ़े लिखे लोगों में एक समझ है, एक डर है। और डर को, अभी मैं आपको बताऊं, मैं गया हुआ था आजादपुर सब्जी मंडी में जी। तो वहाँ अंगूर की जो मंडी है, वहाँ इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी कि मैं वहाँ लोगों को डांटने लगा। मैंने कहा यार दूर तो रहो, धंधा बाद में भी हो जाएगा, दूर रहो दूर रहो दूर रहो। तो इसके बाद जब मैं वहां से निकलने लगा तो ऐसे ही उत्सुकतावश मैंने वहां पूछा कि अंगूर यहाँ क्या रेट मिल रहा है। तो उसने कहा 250 रुपए। तो मैंने कहा 250 रुपए? 250 में क्या? तो बोला 250 में 10 किलो सबसे अच्छे। 10 किलो 250 में? 10 किलो अंगूर सबसे अच्छे वाले 250 रुपए में। तो मैंने कहा 250 रुपए में अगर 10 किलो अंगूर हैं तो हमारे सोसाइटी, अपार्टमेंट और रिटेल में तो 100-150 रुपए मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसमें से 2-3 किलो खराब हो जाता है, कोई टूटा अंगूर तो लेता नहीं है, सब गुच्छे के लेते हैं, तो इस तरह से ऐसे रेट होता है। तो उसमें क्या हुआ कि बातचीत करने में एक अंगूर वाला 4 अंगूर मेरे हाथ पे देने लगा। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, थोड़ा दूर रहो, टेस्ट करने के लिए। हाँ, खा के देखो। खा के देखो। तो मैंने कहा नहीं, मैं इसको नहीं खाने वाला हूँ, आप थोड़ा दूर रहो। तो कह रहा अंगूर में कोरोना है क्या? तो ये तो ना समझिए। अब उसको मैं क्या बोलता? मैंने कहा भैया इसको तुम ऐसे बुराई मत लो अभी। और ये घटना जिस दिन हुई उसके दूसरे या तीसरे दिन ही आजादपुर सब्जी मंडी में एक सब्जी विक्रेता कोरोना से मर गया। जिस दिन मैं गया उसके तीसरे दिन की बात है। अब उसके बाद जो स्केयर है, अब जो आजादपुर सब्जी मंडी, फल मंडी में आप जाओगी तो आपको लोग 1 मीटर दूर लकड़ी लगा करके दूर कर रहे हैं, अब कोई नहीं आ रहा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो केसेस आ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस 46, ये जिस गली में आए हैं, इसमें बहुत ही लोग नजदीक रह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। और आप कर नहीं रहे हैं, चाहकर भी कर नहीं पा रहे हैं कि जगह नहीं है। नहीं, जगह नहीं है ऐसा कुछ नहीं है जी, जगह नहीं है ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को ये लग रहा है कि भाई हम बाहर तो गए नहीं, हम ये तो विदेशियों को बीमारी है, ये विदेश से आई बीमारी है, अवेयरनेस की कमी। वो ये नहीं समझ रहे कि बिना कहीं गए भी कोरोना हो सकता है। ना तो ठीक से हाथ धोए जा रहे हैं, ना ही सैनिटाइज किया जा रहा है, ना मास्क लगाया जा रहा है, इन बातों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो वो अच्छा, जो हम पहले भी एक दिन चर्चा किए थे कि जो 70%, 80% लोग जिनमें लक्षण नहीं है, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और ये दिल्ली सरकार की तरफ से भी चिंता जाहिर की गई है। मैंने आपको बताया ना, जिन पत्रकारों का टेस्ट हुआ वो हंसते खेलते गए थे, फ्री में हो रहा है, चलो करा लेते हैं, हमको तो कोई लक्षण आई नहीं, चलो करा लेते। पहले महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी कहा गया कि हमारे लिए चिंता की बात यह है कि जो लोग पॉजिटिव हैं उनमें सिम्टम्स नहीं मिल रहे हैं, सिम्टम्स नहीं, उनको मालूम ही नहीं है कि हम कोरोना से पीड़ित हैं। हाँ, अब 1/3 पत्रकार जो गए थे वो पॉजिटिव हो गए। अब सोच लीजिए
1 तिहाई पत्रकार पॉजिटिव हो गए। पत्रकार तो पढ़े लिखे हैं, पत्रकारों को तो सब जानकारी थी। एग्जैक्टली। लेकिन क्या है कि जब आपको लक्षण ही नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन या नहीं किया होगा, या मुंबई में ऐसी कई घटनाएं हुई, हॉटस्पॉट हुआ कि पत्रकारों को जाना पड़ता है, लेकिन आप अपनी गली में हैं, अपने घर में हैं, तो 46 आदमी को होना एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इसलिए अभी देखिए, हम लोग जो लोगों को प्रोग्राम दिखाते हैं वो केवल इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि हम आपको खबर बता रहे हैं, हम आपको सचेत करना चाहते हैं, हम आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं। तो इस जानकारी के हिसाब से हम आपको बता दें, और ये ऐसा नहीं है कि ये गरीबों की बीमारी है या अमीरों की बीमारी है। सिविल लाइंस दिल्ली का सबसे पॉश इलाका है, सभी तो बंद है। एक महिला लंदन से लौटी थी, वो अपने घर में थी और वहां सब कोठियों में रहते हैं, उस पूरे घर के लोगों को कोरोना हो गया, जबकि उन्होंने अपने आप को, उस महिला ने क्वारंटाइन किया हुआ था। तब भी उस सिविल लाइंस जो अरविंद केजरीवाल का घर है, उसके पास एक बंगले में रहने, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, उसमें सब रईस लोग। राजीव, एक बड़ी बात इसमें यह भी है, क्योंकि आप तो कई लोकेशन पे जाते हैं, लोगों के बीच में भी जाते हैं, उनका मन भी पढ़ते हैं, उनकी सोच को भी आप पढ़ते हैं, तो आप पे ज्यादा अनुभव है। लेकिन मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब गाड़ी से, कैब से आ रही थी, तो वहां पर मदद के तौर पे खाना बांट रहे थे लोग, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंसिंग वहाँ पर नहीं थी, कोई भी वहाँ पर नियम का पालन नहीं किया जा रहा था। तो मैंने उतर के उनको बोला कि आप मदद कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन ऐसे में तो क्योंकि डिस्टेंस बिल्कुल नहीं है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो ऐसे में आपका भी स्वास्थ्य खतरे में है और इनका भी है, कोई इनमें से पॉजिटिव भी हो सकता है। तो उनका कहना था कि आपसे मतलब, हाँ वो ऐसे बोल देते हैं। हाँ, तो मेरी दूसरी बात मैं हैरान थी, परेशान थी। वो तो बोल देते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऐसे बोलते हैं जैसे कि आपने उनको ये कह के कि थोड़ा दूर रहिए हमसे, आप जैसे अनटचेबल टाइप का बना रहे हैं, उनको अछूत टाइप का बना रहे हैं, उसको ऑफेंडेड फील करते हैं। मैं ये सिर्फ इस कार्यक्रम के माध्यम से आप दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो पॉजिटिव केसेस हैं, ये वो लोग हैं जो अच्छे खाते पीते घरों से हैं, जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, जो स्वस्थ हैं, वो ये लोग हैं। ये जहांगीरपुरी में गरीब तबके के लोग हैं, तो उनमें लक्षण आ गए। लक्षण आ गए तो सर्दी जुकाम बुखार हुआ, तो वहां टेस्ट हुआ तो बाकी पॉजिटिव निकला, तो बाकियों का टेस्ट हुआ, नहीं तो जहांगीरपुरी का कहाँ टेस्ट होता। और दूसरी बात यह है कि जब एक जगह पॉजिटिव आ जाता है, अगर जल्दी से लक्षण आए, अगर आपने छुपाया, सामने नहीं आए, तो वो पूरा इलाका क्लस्टर बन जाएगा। बिल्कुल। सबसे बड़ी मुश्किल की बात यह है, सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन इसीलिए किया गया कि आप घर के बाहर, देहरी के बाहर नहीं निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि शाम के टाइम पड़ोसियों को बुला के चाय पियेंगे और औरतें सीरियल रामायण का 5 मोहल्ले के साथ बैठ करके देखेंगी, तो फिर उसका पर्पस डिफीट हो गया। आपको अपने घर में ही रहना है, और जितना हो सके परिवार वालों से भी दूर ही रहना है। दूर दूर रह करके ही ये 10, 12, 15 दिन जो बचे इसको निकालना है। और ये ऐसा ही हुआ है, जो जिनमें लक्षण नहीं आ रहे हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत है, वो अपेक्षाकृत अच्छे खान पान वाले लोग हैं। और राजीव, ये भी है कि जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत है, भले ही उसको कोरोना टच ना करे, लेकिन उससे दूसरे को फैल सकता है जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा। बिल्कुल, जिसका इम्यून सिस्टम वीक होगा उसको लक्षण आ जाएंगे और उसका नुकसान हो सकता है, शरीर का नुकसान हो सकता है, उसके फेफड़े का नुकसान हो सकता है। जिसका इम्यून सिस्टम, पता चले एक आदमी को कोरोना है लेकिन लक्षण नहीं आ रहे, 14 दिन बीत गए, वो कोरोना मुक्त भी हो गया, लेकिन इस 14 दिन में वो उसको लक्षण नहीं आए तो उसने 1400 लोगों को दे दिया। उस 1400 लोगों में अगर 140 लोगों का इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो उनको कोरोना हो गया। मुझे राजीव लास्ट एक बात जो समझ में आती है, तो मैं ये एक चीज ये बता दूं कि जहांगीरपुरी में जो मामले आए हैं वो 40%, 60% के हर दोनों समुदायों के लोग हैं। तो आप ज्यादा दिमाग इसमें मत लगाइएगा कौन है कहाँ का है, और यही लोग फैला रहे हैं। कोरोना सब पे उतना ही असरदार है, सबके लिए उतना ही नुकसानदेह। देखिए, प्राइवेसी का मामला, इसलिए नाम हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन क्योंकि राजीव जाते हैं, हर गली को छानते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो किसी समुदाय विशेष का नाम आप ना रखें, क्योंकि नूर वाली गली और जहांगीरपुरी सुनकर आप ये जाति धर्म विशेष से बिल्कुल ना जोड़ें, क्योंकि कोरोना किसी का सगा नहीं है। आप देख रहे हैं कि जो अमीर हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, जो गरीब हैं उनको भी कोरोना हो रहा है। तो राजीव, लास्ट में छोटी सी अपील मैं यही करना चाहूंगी कि लोग कुछ तो ऐसे हैं जो तो इसके संकट को समझ नहीं पा रहे, दूसरा वो ये सोच के चल रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होता है। अभी भी इस सोच में लोग हैं, जैसे कि उसने कहा आपको अंगूर दिया,
आपने मना कर दिया तो उन्होंने रिएक्ट किया, मैंने कहा कि आप डिस्टेंसिंग में खाना बांटिए तो उन्होंने बोल दिया कि आपको क्या। जो ये सोच है शायद इसी वजह से हम आज भुगत रहे हैं और केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए 30 अप्रैल तक एक और जानकारी दर्शकों को दे दें, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भारत सरकार को आगाह किया था कि आपके केसेस जो है वो अप्रैल 30 तक 30,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में होंगे। तो जो मिनिमम 30,000 दिया था, ऐसा लगता है कि 30 तारीख को हम वो 30,000 की संख्या पार कर जाएंगे, क्योंकि आज हम 23 तारीख में हैं और 23,000 हमारे कोरोना पेशेंट 20,000 से पार हो गए। हमारे 2 गुना की संख्या 5 से 6 दिन के बीच में हो रही है। इस हिसाब से हम 28-29 तारीख तक 40,000 केसेस तक पहुंच सकते हैं। 21,700 अभी जो करंट है 21,700 देश भर में। मैं यही कह रहा हूं ना कि 2 गुना हम हो जा रहे हैं 5-6 दिन बिल्कुल। में। तो इस हिसाब से 28-29 तक हम 40,000 तक पहुंच जाएंगे। डेफिनेटली 30 तारीख तक हो सकता है हम 50,000 भी पहुंच जा, सकता है 40,000 भी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने ये खतरा की बात बताई थी कि 30,000 से 1.5 लाख के बीच में हम पहुंचेंगे, तो हम उस ब्रैकेट में पहुंच रहे हैं। तो आप ये समझिए कि अभी भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। बस आपका साथ चाहिए, सरकार का पूरा साथ दीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का साथ दीजिए। ये जो बच्चों को खेलने के लिए आप शाम को लॉन में भेज दे रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो एक बॉल कहीं नाली में जा रही है, उधर से उठ के कोई दूसरा बच्चा खेल रहा है, वो दूसरा उठा रहा है, और वो सब अगल बगल के घरों के। आप सोच रहे हैं इसमें कुछ नहीं है, ये सब खतरनाक स्थिति है। बच्चों को आप फुटबॉल, क्रिकेट बाहर मैदान में खेलने के लिए 10-5 को साथ न भेजिए, अपने पड़ोसियों के साथ भी मिंगल मत करने दीजिए। ये सब आप ध्यान रखिए, और कृपा करके सहेलियों से भी, जो घर की महिलाएं हैं, सहेलियों अभी उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा है। देखिए राजीव ने बहुत महत्वपूर्ण गंभीर बातें आपको कह दी हैं, उनके चेहरे पे स्माइल है, इसको हल्के में मत लीजिए। वो उनका अंदाज है, वो इसी तरीके से गंभीर बातों को भी इसी अंदाज में बताते हैं। लेकिन ये बातें बहुत गंभीर हैं, इनको नोट कर लीजिए, इनको पालन करना है, क्योंकि दूसरी कोई नूर वाली गली ना बन पाए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का यूज करना है, सैनिटाइजर यूज करना है। और कोई अगर ये सोच रहा है कि हमें कोरोना नहीं होगा, तो ये गलतफहमी आप निकाल दीजिए, क्योंकि हम बहुत बड़े संकट में। इसीलिए एक बार फिर से आप सभी से न्यूज़ 24 की तरफ से अपील है कि आप घर पर रहिए, ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। राजीव, थैंक यू सो मच। नमस्कार। और आप देखते रहिए न्यूज़ 24। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।